वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग और नमस्कार। आज हम एक छोटा सा मोटिवेशनल सेशन लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं और आज के मोटिवेशनल सेशन में हम ये जानेंगे कि जीवन में खुश रहने का वास्तविक उपाय क्या है, किस तरीके से खुश रहा जा सकता है। आपने समाज में देखा होगा बहुत सारे बड़े लोग होते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी होती है, पैसा होता है, दौलत शोहरत सब कुछ होता है ना, फिर भी उनके जीवन में खुशी नहीं होती। वो अपने जीवन से बहुत दुखी होते हैं। और कुछ आपने गरीब परिवार देखे होंगे जो गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, कम पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो परिवार है वो बहुत खुशहाल होता है। सभी लोग एक दूसरे से हिल मिल कर रहते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। कई सारे आईएएस ऑफिसर को आपने सुसाइड करते देखा है और कई बहुत सारे गरीब परिवार के लोगों को आपने खुश होते देखा है और अपने बच्चों के लिए वो अपना सारा जीवन लगे रहते हैं और उनको आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। तो इसका बेसिकली अंतर क्या होता है, इसी को आज हम समझेंगे कि जीवन में खुश रहने का वास्तविक उपाय क्या है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बार एक गाँव में एक व्यक्ति था और वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी दुखी था। वो अपने जीवन में डेली मेहनत करता था, काम करता था, पैसा कमाता था, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन से काफ़ी दुखी था। एक बार उस गांव में गौतम बुद्ध पहुंचे। गौतम बुद्ध आपने बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये बहुत बड़े महात्मा थे, भगवान थे उस समय के। तो इनके पास गांव के तमाम तरीके के लोग अपनी समस्या लेकर जा रहे थे। जितने भी लोग गौतम बुद्ध के पास जाते समस्या लेकर, जब वहां से वापस आते तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती। जितने भी लोग अपनी समस्या लेकर जाते वहां से अपनी सारी समस्याओं का समाधान पाकर मुस्कुराते हुए वहां से वापस आते। तभी ये किसान, ये जो व्यक्ति है, जो दुखी व्यक्ति है, ये भी सोचता है कि क्यों ना मैं भी भगवान महात्मा के दर्शन करूं और उनसे मुलाकात करूं और उन्हें अपने दुख का कारण बताऊं और दुख का निवारण उनसे जानूं। तब ये जब पहुंचता है तो जब ये महात्मा बुद्ध से बात करता है तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए इसको एक बहुत अच्छा जवाब देते हैं। मुस्कुराते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में खुशी इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने जीवन में किसी को कुछ दिया नहीं। तुम्हारे जीवन में खुशी इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने जीवन में दूसरों के लिए कुछ नहीं करा, दूसरों के लिए कुछ नहीं किया। एक बार दोबारा सुनिएगा कि तुम जीवन में इसलिए खुश नहीं हो क्योंकि तुमने दूसरों को कुछ नहीं दिया, दूसरों के लिए कुछ नहीं किया। तो अल्टीमेटली महात्मा बुद्ध का कहने का मतलब ये था कि तुम जीवन में जब दूसरों के लिए कुछ करने लगोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हारा जीवन ऑटोमेटिकली खुशियों से भर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तब वो गरीब व्यक्ति कहता है कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास कुछ देने के लिए दूसरों के लिए नहीं है, फिर मैं दूसरों के लिए क्या दे सकता हूं। तब महात्मा बुद्ध ने बहुत मुस्कुराते हुए एक जवाब दिया और उन्होंने कहा कि देने के लिए इस संसार में केवल पैसा ही नहीं है। देने के लिए इस संसार में केवल पैसा ही नहीं है, बल्कि पैसा तो और ज्यादा बुराई कर देता है, पैसा और ज्यादा रिश्तों को खराब कर देता है। बल्कि अगर आपको किसी व्यक्ति को या किसी दूसरों को कुछ देना है तो सबसे अच्छा है कि आप दूसरों को अच्छी बातें दें, अच्छी बातें बताएं, ज्ञान की बातें करें और ज्ञान की बातों के साथ साथ आप कुछ ऐसा काम करें ताकि उनके जीवन में परिवर्तन आ सके। बात समझ में आ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है दूसरों की सहायता करना। अगर जीवन में कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, अगर आपने उसकी सहायता अपने शारीरिक श्रम से कर दी या कोई सी दो बातें कहकर कर दी तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, वो एक इतिहास रच सकता है। आपको पता है कि संसार में जितने भी सफल लोग हैं उन सफल लोगों के पीछे एक पैसे का हाथ नहीं है। पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास है। हर एक शहर में, हर एक गांव में आप देखेंगे करोड़पति अरबपति व्यक्ति होते हैं, लेकिन क्या वो सारे लोग एक वो मुकाम हासिल कर पाते हैं? क्या नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्या कारण है इसका कारण केवल पैसा नहीं होता, बल्कि आपने दूसरों के लिए क्या दिया है, दूसरों के लिए क्या किया है, दूसरों के जीवन को आपने कितना टच किया है। अल्टीमेटली आपका यहाँ आने का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। आपका यहाँ आने का उद्देश्य है कि आप अपने काम के द्वारा कितने व्यक्तियों का जीवन टच कर पाते हैं, कितने व्यक्तियों का जीवन आप बदल पाते हैं, कितने व्यक्तियों के जीवन में आप खुशियां ला सकते हैं। बात क्लियर है?
तो वही खुशी का सबसे बड़ा कारण होता है। आप करोड़ों रुपए कमा लेंगे, आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन जिस दिन आप अपने मन से किसी व्यक्ति के काम में थोड़ी सी मदद कर देंगे और वो व्यक्ति आपसे कहेगा धन्यवाद सर जी, तो आपके अंदर जो शांति और जो सुकून और जो खुशी होगी, उसका जो तोड़ है, उसकी जो बराबरी है, वो इस संसार में कितना भी पैसा हो वो बराबरी नहीं कर सकता। तो बात क्लियर है। तो आज का कहने का मतलब यही है। तो फिर भगवान महात्मा बुद्ध ने उसको समझाया और समझाते हुए कहा कि तुम जीवन में पैसे से किसी की सहायता मत करो, लेकिन अगर तुम किसी से दो अच्छी बातें बोलोगे और दो कामों में उसकी सहायता कर दोगे, तो वो जीवन भर तुम्हें धन्यवाद देगा। और जब वो धन्यवाद तुम्हें कहेगा, तब तुम उस स्थिति को अनुभव करके देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि इस संसार में सबसे ज़्यादा खुश नसीब व्यक्ति कौन है। तो इस कहानी के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि खुश कैसे रहा जाता है। और फाइनली वो दुखी व्यक्ति भी मुस्कुराते हुए वहाँ से वापस चला गया और उसने भी अपने जीवन में बहुत सारे काम करना शुरू किया दूसरों के लिए। और निश्चित तौर पर वो देखो, जरूरी नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति का जो सपोर्ट है, जो हेल्प है, वो पैसे से ही करो। पैसा कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। किसी के लिए आपने दो अच्छी बातें भी कह दी। और मैं आपको एक बहुत बड़ा शॉर्टकट बताने का प्रयास करता हूँ। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, केवल आप किसी भी व्यक्ति के सामने वाले की तारीफ कर दो, किसी भी व्यक्ति की आप तारीफ कर दो। अब आप कहोगे कि तारीफ हम कैसे करते हैं जब उसमें वो क्वालिटी है ही नहीं, वो उसमें गुण है ही नहीं। तो मैं आपको एक बहुत अच्छे से बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी हमें ऐसा लगे कि किसी में वो क्वालिटी नहीं है, किसी में वो चीज़ नहीं है, तो आप समझ लेना कि आप में भी वो क्वालिटी नहीं है। आप में भी क्वालिटी नहीं है, इसलिए आप उस क्वालिटी को नहीं पहचान पा रहे। क्योंकि वास्तविकता में किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जो क्वालिटी जिस व्यक्ति के अंदर होती है, वही व्यक्ति उस क्वालिटी को पहचान सकता है। एक कहावत भी है कि हीरे की परख केवल जौहरी को होती है। हीरे की जो परख है वो केवल जौहरी ही जानता है, बाकी लोगों को तो वो हीरा पत्थर के समान दिखाई देता है। वैसे ही किसी भी व्यक्ति में अगर कोई गुण है तो उसे वही पहचान सकता है जिसके अंदर वो गुण हो। तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति में ऐसा एक ना एक गुण जरूर होता है जो कि वो सर्वोत्तम रखता है, सबसे अच्छा गुण होता है उसके अंदर। भले ही उसमें 99% बुराइयां हो, लेकिन एक अच्छा गुण जरूर होगा। और उसी गुण को अगर आप नोट करके उसके सामने बोल देते हैं, उसकी तारीफ कर देते हैं, तो वो खुश हो जाता है। और उसके बाद जब वो आपसे धन्यवाद कहेगा, तो आपको जो खुशी मिलेगी उस खुशी से बढ़कर इस संसार में कोई खुशी नहीं है। तो वहाँ आपने एक तीर से दो निशाने किए, एक तीर से दो निशाने किए। जब आपने अच्छाई बोली तो उसकी तारीफ में उसको भी खुशी हुई, और उसके बदले में जब उसने धन्यवाद कहा तो आपकी भी खुशी हुई। तब इस बहुत श्रेष्ठतम कथन से, महात्मा बुद्ध के कथन से उसके जीवन में भी बदलाव आया, और इस कथन से बहुत सारे लोगों के जीवन में भी बदलाव आया। तो क्या आप इस कथन से अपने जीवन में बदलाव लाएंगे? तो ये आपको आज से निर्धारित करना है, ठीक है। तो आप इस कहानी को सुनें, समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर आपका जीवन बदलेगा। शुरुआत में थोड़ा आपको और लग सकता है, लेकिन आदत भाई साहब एक दिन में नहीं बनती। जब बार बार प्रयास करते हैं तो संसार की हर एक चीज़ बदली जा सकती है, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।